नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन, जिसने एक बार फिर दुनिया को चौंकाया। एक महीने के भीतर किए 7 मिसाइल परीक्षण, देशवासियों को भुखमरी की कगार पर धकेला। आने वाला समय क्या सनकी का अंत लाएगा? 2022 में किम जोंग उन के साथ क्या कुछ बड़ा होगा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। आज हम एक ऐसे शख्स की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसकी छवि खास तौर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी खतरनाक मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया के दमनकारी और तानाशाही नीतियों के सरताज, या फिर यूँ कहें कि उत्तर कोरिया के सबसे बड़ा तानाशाह किम जोंग उन। जी हाँ, ये वही किम जोंग उन है जिन्होंने 2011 में पिता की मृत्यु के बाद उत्तर कोरिया की कमान संभाली, और इसके बाद का जो दौर उत्तर कोरिया में पूरी दुनिया ने देखा, बहुत ही रहस्यमय, अजीबोगरीब और भयानक देखा। आलम यह है कि किम जोंग उन की मिसाइल परीक्षणों को देखते हुए अमेरिका से भी उसकी अनबन है और समय समय पर अमेरिका को अपने मिसाइलों से वो धमकाता आ रहा है। लेकिन इस वक्त किम जोंग उन का मुल्क, या फिर कहें उसका देश उत्तर कोरिया, भूखमरी की मार झेल रहा है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस बार किम जोंग उन अमेरिका के लिए काल बनेगा या फिर अपने देश को भूखमरी से बचा पाएगा। क्या कहते हैं किम जोंग उन के ग्रह नक्षत्र और उसके रहस्यमय जीवन की परतें किस तरह से उसके ग्रह नक्षत्र खोलेंगे, आज यही हम जानेंगे आचार्य जी से। जी कविता जी। तो सर, सबसे पहले किम जोंग उन बहुत ही खतरनाक, जिसकी एक छवि मानी जाती है, इसके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? मतलब ये इंसान ऐसा क्यों है, लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि इसके देश में क्या हो रहा है, इसके परिवार कितना है, कोई डिटेल्स नहीं है। कहते हैं कि उत्तर कोरिया से बाहर कोई खबर नहीं जाती है। देखिए कविता जी, जो डाटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किम जोंग उन की मौजूद है, उस आधार पर जो कुंडली चार्ट बनता है वह एक संभावित चार्ट है, लेकिन बहुत हद तक इनके चेहरे, इनके व्यक्तित्व, जो इनका स्वभाव देखने को मिलता है खबरों में, उससे मैच करता है। और यही चार्ट इनके हर राज को एक एक करके खोलता है। इनकी कुंडली कन्या लग्न की कुंडली है, द्वितीय हाउस में ही, जो कि तुला का घर है, वहाँ पर शनि मंगल एक साथ विराजमान है। पहली चीज़ कि यह प्रलयकारी नेचर है, परजीवी है। यह कभी भी इसके साथ जो भी रहेगा, इस इंसान के साथ, यह कह ले हम कि यह मानव योनि का है ही नहीं, तो उसमें आश्चर्य नहीं होगा। यह हमेशा से इनका स्वभाव इनके साथ रहने वालों को मार कर, दमन करके, उनको दबा कर उनके ऊपर राज करने का आता है। दूसरी चीज़ अब आती है कि जैसे कि हमने सुना है कि अक्सर ना इनके यहाँ, इनके देश में, इनके राष्ट्र में मीडिया को परमिशन है, फ़ोटो खींचने का परमिशन नहीं है, किसी को इनके बारे में बात करने का परमिशन नहीं है, तो वह देता है शुक्र और केतु। थर्ड हाउस में बैठा शुक्र और केतु इनको गुप्त और रहस्यमय बनाता है। देखिए, शुक्र और केतु का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है कविता जी, दोनों ही गुप्त ग्रह हैं, दोनों ही गुप्त शक्तियों के ग्रह हैं। शुक्र काली शक्तियों का ग्रह है, केतु जो है गुप्त धनार्जन, गुप्त विद्या का, गुप्त रिसर्च का। यही एक कारण है शुक्र और केतु का यह संयोग इनकी कुंडली में गुप्त शक्ति अर्जित करने का एक बहुत बड़ा स्रोत इनको देता है। जब इन्होंने लगातार परमाणु परीक्षण किए तो ना कि अमेरिका बल्कि पूरे विश्व पटल पर सभी को चिंताएं हो गई। किसी को यकीन नहीं था कि इस तरीके से यह इनका राष्ट्र इतनी हद तक परमाणु शक्ति के रूप में तैयारी करके रखा है। तो इनका जो कुंडली है वह खुद इनको गुप्त और रहस्यमयी बनाती है। इसके बाद आते हैं चतुर्थ भाव में गुरु, सूर्य, बुध। चतुर्थ भाव जो है इसको हम पीड़ित भाव कहते हैं। यहाँ पर गुरु, सूर्य और बुध रहने की वजह से इनका जो, हालांकि जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वह बहुत तीक्ष्ण है, बहुत तेज है। कह सकते हैं कि 100 मस्तिष्क इनके मस्तिष्क में एक साथ काम करता है, लेकिन क्योंकि वह गलत घर में बैठे हुए ग्रह हैं,
पापी कंडीशन में प्रभाव दे रहे हैं, अशुभता का परिणाम दे रहे हैं। तो जो भी इनका मस्तिष्क चलता है वह हमेशा प्रलय और विनाश को नज़र में रखकर चलता है। इस वजह से यह कभी भी जीव रक्षा नहीं करेंगे, या कह लें कि यह मानव योनि का रक्षा नहीं करेंगे। मानव योनि के लिए यह विनाशकारी नेता हैं, विनाशकारी व्यक्ति हैं, यह सुनिश्चित हो जाता है इनकी कुंडली से। अब आते हैं कविता जी, सबसे बड़ा जो इनके लिए मूल है वह है नवम भाव में राहु। नवम भाव का राहु जो है इनको एकदम से कठोर और शक्ति देकर इनके अंदर इमोशंस को मार देता है। कह सकते हैं कि यह, हमने सुना होगा कि कई मूवियाँ हमने देखी हैं कि जिनमें रिसर्च आता है कि अलग अलग रोबोट की तरह कि उसके अंदर इमोशंस नहीं है, वो मारता रहता है। वही कंडीशन कह सकते हैं कि इनके अंदर हृदय नहीं है, हृदयहीन यह इंसान है। राहु इनको अद्भुत बल देता है, ताकत देता है और जबरन राज करने का बल देता है कविता जी। इसके साथ ही राहु इनको निर्दयी बनाता है, निर्मम हत्यारा बनाता है, जो कि इनके साथ साथ इनके राष्ट्र के साथ अन्य आसपास और मानव योनि के लिए यह सबसे बड़ा खतरा है कविता जी। जैसे कि आपने इनकी कुंडली को देखते हुए जो बताया, दर परत ये बताने की भी कोशिश की कि आखिरकार क्यों ये शख्स इतना रहस्यमय है, आज भी इस दुनिया के लिए खतरनाक बना हुआ है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इन बीते 10 सालों में उत्तर कोरिया से न जाने कितनी ऐसी तमाम खबरें आई हैं जिसने हर किसी को चौंकाया है, चाहे वहाँ पे जो मारकाट इसने की है, परमाणु प्रशिक्षण से लेके तमाम चीज़ें, और इस वक्त इसकी सीमा या फिर यूँ कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक अलग, एक कह सकते हैं कि दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। तमाम देशों से इसके कनेक्शंस कट हैं और अब आलम यह है कि इसके देश में भुखमरी फैली हुई है। क्या लगता है, ये भुखमरी इसके देश को क्या पूरी तरह से निकल जाएगी? देखिए कविता जी, जो कुंडली किम जोंग की है, और क्योंकि यह वहाँ के मुखिया हैं, राजा के रूप में हैं, तो जाहिर सी बात है राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष या वहाँ के राजा की कुंडली वहाँ के देश की कुंडली होती है, ऐसा सर्वमान्य है ज्योतिष शास्त्र में। तो इनकी जो कुंडली है कविता जी, इसको अगर हम नरभक्षी कहें तो दो राय नहीं। यह इंसान को खाने वाला इंसान है, इंसान को बढ़ाने वाला नहीं। तो भुखमरी कह लें या कह लें कि कुछ दिनों बाद इनके राष्ट्र में अपने आप गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाएगी और अपने आप यह विनाश के गर्त में जाते जाएंगे। और हो सकता है यह भी देखने को मिले कि बहुत जल्द, 10 साल आपने कहा कि पिछला गुजरा है, आने वाले 10 वर्ष में नॉर्थ कोरिया की पूरी दशा और दिशा दोनों ही बदल कर रख दें, यह ग्रहीय दृष्टिकोण दिखाता है। क्योंकि प्रलयकारी नीति या प्रलयकारी इंसान बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता है और उसका अंत अब इनकी कुंडली से निश्चित दिख रहा है। जो 2022 का राहु और केतु का गोचर होगा कविता जी, उसके बाद इनके ग्रह कमजोर पड़ने शुरू होंगे और वहाँ इनके लिए खतरा उत्पन्न होगा और हो सकता है कि बहुत जल्द इनके अंत की भी सूचना हम सबको मिले, जो प्रमाणिक सूचना हो। अब तक कई बार इनके मरने की सूचनाएं आ चुकी हैं, फिर ये जिंदा हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो एक तरीके से अपने आप को रावण से कम नहीं समझ रहे। लेकिन जब भी रावण धरती पर उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई राम जरूर उत्पन्न होता है। तो इनका अंत भी बहुत जल्द है और जल्द ही वहाँ की मानव योनि को, वहाँ के लोगों को इनके अत्याचार से, इनके प्रलयकारी स्वभाव से जल्दी मुक्ति मिलेगी कविता जी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आचार्य चतुर्वेदी जी, जिनसे हमने जाना कि आखिरकार इस 2022 में किम जोंग उनका भविष्य क्या कहता है और किस प्रकार वो अपने देश को उस भुखमरी की मार से बचा पाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।